आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मुस्कान स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के हिंदी के 100 अति ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उसके व्याख्यान के साथ अध्ययन करेंगे, जो खासकर मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी जो 2024 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी इस बार देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, मदद होगा और यह जो है नंबर को बढ़ाने में मदद करेगा। तो हम लोग जो है वीडियो को बिना रोके चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। कहता है प्रश्न कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित है। तो दही वाली जो मंगम्मा है वह कन्नड़ भाषा से जो है अनुदित है। विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है, हालांकि दही वाली मंगम्मा को श्रीनिवास ने लिखा है। ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। तो ढहते विश्वास में लक्ष्मी जो है इसमें मुख्य पात्र है और 7 कुड़ी होता है, इसको लिखा है। विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। तो काला पानी जो है ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास है। विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न कहता है, अच्छा वीडियो जो है वीडियो में जल्दी किया जा रहा है, जल्दी हम लोग जो है वीडियो बना ले रहे हैं, जल्दी बोल रहे हैं। तो यदि कोई छात्र को समझने में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो वह वीडियो देखने के बाद या वीडियो चलाने से इस वीडियो के ऊपर में 3 जो है डॉट होगा, उसमें जो है क्वालिटी को और स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यदि एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार बार देख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। तो ईश्वर पेटलीकर का हो गया। आगे देखते हैं, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था। तो यह जो है मजिस्ट्रेट ने किया था। मजिस्ट्रेट कहा था कि अंदर जो है किसी को जाने का नियम नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो कहते हैं, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था। तो जब मंगू बीमार थी तो यह जो है माँ ने जो है अपने बड़े पुत्र को पत्र लिखा कि बेटा आजा, और मंगू को हम बड़े डॉक्टर के पास ले जाने वाले हैं, दिखवाने वाले हैं। विकल्प ए होगा। हालांकि वह बार बार सोचती थी कि मेरी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उन्होंने कैसा देखेगा नहीं देखेगा, नज़रअंदाज कर देगा, मेरी बेटी मर जाएगी। इस तरह से उनके मन में जो है विचार चलते रहता था, और उन्होंने जो है अस्पताल को जो है गौशाला समझती थी, चूँकि सोचती थी कि डॉक्टर जो है हम जितना देखभाल कर लेते हैं, डॉक्टर और नर्स नहीं देख पाएगी। लेकिन बात उल्टा हुआ, जब भर्ती कराया तो जो है प्रसन्न हो गई कि नहीं, अस्पताल के डॉक्टर जो है भी ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न कहता है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो लक्ष्मी के जो बड़ा बेटा था उसका नाम अच्युत था। विकल्प डी होगा। लक्ष्मी का बड़ा बेटा का नाम अच्युत था। अगला प्रश्न कहता है, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था। तो स्वेच्छासेवक दल का गठन जो है गुण निधि ने किया था। गुण निधि लक्ष्मी के गांव के ही एक सामाजिक पढ़े लिखे इंसान व्यक्ति था, लड़का था, जो बाहर से पढ़ करके आया था। तो गुण निधि ने किया था। विकल्प ए होगा, स्वेच्छापूर्वक समाज का। और इसी गठन को चलाने के लिए जो है इसी गठन में भेज दिया था अच्युत को भी, जो लक्ष्मी के बड़ा बेटा था। आगे हम लोग प्रश्न देखें तो लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो लक्ष्मण जो है लक्ष्मी के पति का नाम था, जो कलकत्ता में जो है प्राइवेट नौकरी करता था। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम जो है वह कमू था। विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो कहता है, किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है। तो नाहर सिंह जी वाले दिन में उनको लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है। अगला प्रश्न कहता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो जाति प्रथा जो है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो है यह स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक विभाजन नहीं है, रुचि पर आधारित न होने के कारण। विकल्प डी। आगे कहता है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन के लिए मार खाना जो है मामूली बात थी, चूँकि मदन जो है बार बार बेचारा जो है हल्का फुल्का में भी मार खाते रहता था। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो मेघदूत को जो है मैक्स मुलर ने जो है कालिदास के लिखा हुआ जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। हालांकि निर्मला जो है इसके नाम से दिल शब्द को हटाने के लिए बोला था और हटा दिया था। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो यह जो है निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि लाज शत्रुज क्या थी। तो लाज शत्रुज जो है एक ईसाई मठ था। लाज शत्रुज क्या था, एक ईसाई मठ था।
विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो कहता है कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी। तो लेखक जो है 3 मछली खरीदे थे, लेकिन 2 मछली जो है जिंदा था और 1 मछली मर गया था। संतु जो है उसी मछली को लेकर के भागा जा रहा था कुआं में डालने के लिए। उन्होंने सोचा था कि एक मछली को जो है कुआं में डाल देंगे और बार बार उसे निकालेंगे और खेलेंगे, लेकिन जो है लेखक ऐसा नहीं होने देते हैं। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था। तो गुरु नानक जो है वह सिख धर्म का प्रवर्तक थे, सिख धर्म का प्रवर्तक थे, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो कहता है रसखान की कृति क्या है। रसखान की कृति जो है प्रेम वाटिका है, प्रेम वाटिका रसखान लिखा है, प्रेम वाटिका, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो कहता है घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे। तो घनानंद जो है नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे, नादिर शाह, विकल्प बी होगा। नादिर शाह के सैनिक द्वारा जो है इनको मारा गया था, विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यंजन के कोई प्रकार नहीं होते, एक ही प्रकार होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कहता है अंतःपुरम, अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या है। अंतःपुर का संधि विच्छेद अंतः प्लस पुर होता है, विकल्प सी होगा, विकल्प सी होगा, अंतः प्लस पुर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में शुद्ध शब्द क्या है। तो शुद्ध शब्द जो है वह वनवास होता है, विकल्प डी, वनवास शुद्ध शब्द है, विकल्प डी। अगला प्रश्न कहता है सुरेश कौन संज्ञा है। तो सुरेश नाम है, इसलिए यह जो है जातिवाचक, सॉरी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। सुरेश नाम है इसलिए यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है सभा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सभा का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो सभा का स्त्रीलिंग जो है, सभा शब्द का लिंग क्या होगा। तो सभा जो है एक स्त्रीलिंग है, सभा क्या है, एक स्त्रीलिंग है, सभा एक स्त्रीलिंग है, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है कि यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है। तो 26 का बी होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम से निश्चित संज्ञा का बोध होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से अनिश्चित संज्ञा का बोध होता है। अगला प्रश्न कहता है कि मोहन आया किस काल का उदाहरण है। मोहन आया किस काल का उदाहरण होता है, विकल्प बी होगा, वर्तमान काल का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो कहता है कि भाई बहन कौन समास होता है। भाई बहन जो दोनों जो है समान है, इसलिए द्वंद्व समास होता है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान होगा तो द्वंद्व समास कहलाएगा। धन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो धन शब्द का पर्यायवाची जो है वह संपत्ति होगा, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है कि विधवा शब्द का विलोम क्या होगा। तो विधवा का विलोम सधवा होता है, विकल्प बी होगा, सधवा होता है। मदुरै का यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था। मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था। तो इसको जो है मेदोरा कहा जाता था, मेदोरा, विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन हो। तो शुद्ध वाक्य जो है इसमें हम अवश्य ही जाएंगे, विकल्प बी शुद्ध वाक्य है, विकल्प 20 शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न कहता है कि झूला शब्द में कौन प्रत्यय है। झूला आ प्रत्यय होगा, झूला शब्द में जो है आ प्रत्यय होगा, विकल्प बी आ प्रत्यय होगा। अगला हम लोग देखें प्रश्न तो कहता है कि बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग जो है बुद्धिमती होता है, विकल्प डी होगा, बुद्धिमती। अगला प्रश्न कहता है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद जो है पम प्लस चम होगा, पम प्लस चम होगा, विकल्प सी। आगे हम लोग देखें तो कहता है कि दूध के दांत मुहावरे का अर्थ क्या है। दूध के दांत मुहावरे का अर्थ जो है अनुभव विहीन होता है, अनुभव विहीन मतलब जिसको अनुभव नहीं है। निम्न में कौन शब्द सर्वनाम होता है। तो आप जो है साफ साफ दिख रहा है कि सर्वनाम है, किसी संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखें तो कहता है कि 4 गज मलमल कौन विशेषण होता है। तो 4 गज मलमल जो है वह संख्यावाचक विशेषण होता है, चूंकि साफ साफ इसमें दिख रहा है कि संख्या है और संख्या का बोध होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या था। तो पिकासो की वर्तमान कृति का नाम जो है मादा मोलेज द एवेन्यू, विकल्प सी होगा, विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज को तालीम किसने मिली। तो बिरजू महाराज को तालीम जो है बाबूजी से मिली थी, बाबूजी से मिली थी, विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो मोहम्मद प्रदेश में हुआ था, एक दलित परिवार में, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन होगा। तो अनुमति शब्द का पर्यायवाची जो है सहमति होगा, विकल्प डी होगा, सहमति होगा। समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, वही उल्टा अर्थ वाले को अपोजिट वर्ड कहा जाता है, उल्टा शब्द कहा जाता है, विलोम शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है अनुमति रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा। तो रक्षा का विलोम जो होगा वह विनाश होगा, विकल्प सी, रक्षा का विनाश, विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन थी। तो नलिन विलोचन शर्मा जो है 20 के दांत लिखा था, 20 के दांत लिखा था। इसमें गिरधर उसका कर्मचारी होता है और उसका बेटा मदन होता है। मिस्टर सेन जो है इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसका ड्राइवर जिसका सोफर नाम था। अगला प्रश्न कहता है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था, विकल्प ए होगा, 1823। अगला प्रश्न कहता है सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत में कब पहुंचे थे। तो यह जो है 1783 में भारत पहुंचे थे, 1783, विकल्प डी। अगला प्रश्न कहता है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है, विकल्प ए होगा। आगे हम लोग देखें तो कहता है कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय होगा। वास्तविक में प्रत्यय जो है इक होगा, वास्तविक,
पीछे लगता है शब्द में, एक होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा, तो निर्लज अपराधी उन्होंने जो है वह नाखून को कहा है। अगला प्रश्न कहता है कि निः उपसर्ग योग से बना शब्द क्या होगा, तो निः उपसर्ग से बना शब्द जो होगा निःशुल्क होगा, विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न कहता है कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है, विकल्प सी होगा विदेशी विद्या। विदेशी विद्या पढ़ के लोगों का जो बुद्धि होगा वह सब विदेशी हो गई है। सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा स्तन्य शुद्धोत्तम प्रस्तुति पंक्ति किस कविता की है, वामन का, ए होगा स्वदेशी, स्वदेशी का है, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न देखें तो कहता है अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, तो अक्षर ज्ञान कविता में जो है वह शिशु मनोविज्ञान का लिया गया है, विकल्प डी होगा। हजारी प्रसाद हमारी नींद की शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक होता है, तो नींद जो है साहस का प्रतीक होता है, साहस का प्रतीक होता है, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है कि दही वाली मंगामा शीर्षक पाठ में बहू ने सास को समझौता क्यों कर लिया था, तो यह समझौता कर लिया था प्रेम से, प्रेम से, विकल्प बी होगा, विकल्प बी होगा। 56 का विकल्प बी होगा, 56 का विकल्प बी होगा, 55 विकल्प बी होगा, प्रेम से मनाया था। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो कहता है किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ था, आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ था, तो ये जो है 7 कुड़ी होता लक्ष्मी शीर्षक पाठ जो है 7 कुड़ी होता लिखे हैं, विकल्प ए होगा, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर दिया था, तो जब लोगों को लगा कि बात जो है वहाँ जो है गुण निधि और उसके जो है सदिश कमेटी के स्वेच्छासेवक कमेटी दल को लगा कि अब बांध जो है टूटने वाला है, तो कुछ ही देर में बांध टूट गई, तो उन्होंने जो है बोला कि जाओ 2-4 आदमी जो है गाँव में शोर कर दो कि बांध टूटने वाला है, और लोग जो है अपने अपने साथ ऊँचे टीला पर चले जाएंगे। तो इनमें से सभी जो है इसका समर्थक थे, इनमें से सभी थे। क्वेश्चन नंबर 57 चंद्रा को भी लगा गुण निधि अच्युत और शंकरा मकरा, इनमें से सभी को लगा, विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न हम देखें तो कहता है मंगू की प्राकृतिक मौत को क्या माँ क्या मानती थी, तो मंगू की प्राकृतिक मौत को से माँ जो है छुटकारा मांगती थी, माँ जो है छुटकारा मांगती। उन्होंने कहा कि ये बेटी जो है प्राकृतिक रूप से मर जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जो है छोड़ेंगे नहीं जब तक यह जो है जिंदा होगी। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम था, तो एस रंगराजन जो है सुजाता का पूरा नाम था, सुजाता का पूरा नाम था, विकल्प ए होगा। नगर कहानी के यह जो लेखक है, न का उच्चारण स्थान क्या है, तो न का उच्चारण जो है वह मूर्धा होता है, ट वाला न है, मूर्धा होता है, विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक का रचयिता कौन है, तो इसका रचयिता जो है गुणाकर मूल्य है, विकल्प डी होगा, गुणाकर मूल्य। अगला प्रश्न कहता है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वही इंग्लिश जो है रोमन में लिखी जाती है। अगला प्रश्न कहता है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो यह जो है बलिया से प्राप्त की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो कहता है बहादुर कहाँ से भागकर आया था, तो बहादुर जो है नेपाल से भागकर आया था माँ के डर से। अगला प्रश्न कहता है इज्जत शब्द कौन लिंग होता है, तो इज्जत जो है स्त्रीलिंग होता है, इज्जत क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, इज्जत जो है वह स्त्रीलिंग होता है, इज्जत स्त्रीलिंग होता है, विकल्प ए होगा। त का उच्चारण स्थान क्या है, तो त थ द ध न जो है वह दंत से उच्चारण होता है। अगला प्रश्न तो बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो किशोर जो है वह लेखक का पुत्र था, जिसका जो है रवैया बहादुर के प्रति ठीक नहीं था। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो कहता है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, 1912 ईस्वी में हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म जो है 1912 ईस्वी में हुआ था, 1912 ईस्वी में हुआ था, विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न कहता है परंपरा का मूल्यांकन के लेखक है रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो परंपरा का मूल्यांकन जो है एक प्रकार का निबंध है, क्या है, एक प्रकार का निबंध है, एक प्रकार का निबंध है, विकल्प ए होगा। अगले प्रश्न हम लोग देखें तो कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है, तो जीत जीत मैं निरखत एक साक्षात्कार है, कथक डांस से उद्यत है, और इसके लेखक जो है पंडित बिरजू महाराज है। बेमन शब्द कौन समास होता है, बेमन शब्द जो है वह नई समास होता है, नई समास होता है, नई समास होता है, विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसे कहा, तो राधा और कृष्णा को जो है माली और मालिन कहा है, विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न कहता है गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं, तो गुरु नानक जो है वह निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं, निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि हैं, जो मूर्ति में विश्वास नहीं रखते। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि न हिंदू वारिये किसने कहा था,
यह जो है रसखान कहा था, ऐसा जो है रसखान कहा था, विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? 75 का बी घनानंद होगा, क्या होगा? घनानंद, विकल्प बी। अगला प्रश्न कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है बिहार के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे, विकल्प डी होगा। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता जो है उदास माटी की मूर्ति है, उदास माटी की मूर्ति है, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो यह जो है प्रेम घन का नाटक है, प्रेम घन, विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि स्नेह को मारक रेखांकित शब्द कौन कारक है? तो यह जो है कर्म कारक है, कर्म को, विकल्प बी। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बी प्लस आयाम व्यायाम का संधि विच्छेद होगा, बी प्लस आयाम, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है कि अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो अकेला दम मुहावरे का अर्थ जो है अकेला होता है, विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि देवालय शब्द कौन समास हो? देवालय जो है देव के लिए आलय, मतलब जो है भगवान का घर को देवालय कहा जाता है, तो देवालय में तत्पुरुष समास होता है, विकल्प ए होगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न कहता है मोर शब्द है, मोर शब्द क्या है? तो मोर जो है वह एक प्रकार का तद्भव होता है, तद्भव होता है, विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि अधिकार शब्द में उपसर्ग है, अधिकार में उपसर्ग जो है अधि होगा, अधि उपसर्ग होगा, विकल्प सी। तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तूफान जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तूफान क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तूफान व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तूफान जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, 85 का ए। अगला प्रश्न कहता है कि अब्बल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अब्बल का स्त्रीलिंग जो है अबला होगा, विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनः प्लस हर, विकल्प बी होगा, मनः प्लस हर। अगला प्रश्न कहता है संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के जो है वह 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न कहता है कि आगे नाथ न पीछे पगा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है वह किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, विकल्प डी होगा। मुखचंद शब्द कौन समास होता है? तो मुखचंद शब्द जो है वह कर्मधारय समास होता है, ए होगा, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न कहता है मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? तो मछली शीर्षक कहानी के रचयिता जो है विनोद कुमार शुक्ल है, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो कहता है निम्न में नरक शब्द का विशेषण क्या है? तो नरक का विशेषण जो है नरकीय होगा, नरकीय, बी। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आंख शब्द का जो पर्यायवाची होगा वह लोचन होगा, विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि बंधन शब्द का विलोम क्या होगा? तो बंधन का विलोम जो होगा वह मुक्ति होगा, बंधन का विलोम जो होगा वह मुक्ति होगा, मुक्ति होगा, विकल्प ए। बंधन का मुक्ति क्या होगा? विलोम, बंधन का मुक्ति जो होगा वह विलोम शब्द होगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न कहता है कि अमीरुद्दीन नाम किसका था? अमीरुद्दीन जो है एक बिस्मिल्लाह खां का ही नाम था, अमीरुद्दीन, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है कि कम खाने वाला के लिए शब्द होगा जिसको अल्पहारी कहते हैं, अल्पहारी, विकल्प सी। अगला प्रश्न हम लोग देखें 98, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? तो बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 27 साल की उम्र में प्राप्त हुआ था, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्र का स्त्रीलिंग जो है वह छात्रा होगा, विकल्प डी। आगे हम लोग देखें और लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? तो गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलोचनी था, सुलोचनी था, विकल्प ए होगा, विकल्प ए होगा। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। द एंड। जय हिंद, थैंक यू सो मच।